हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग फ्यूचर टेंस पढ़ने वाले हैं। फ्यूचर में इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस सभी टेंसेस को देखेंगे। फ्यूचर टेंस में आपको बस ये ध्यान में रखना होता है कि विल और शैल का यूज कैसे करें। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस, यहाँ पर आपको ये पढ़ने से पहले मैं कुछ चीज़ें मैं बता देना चाहता हूँ कि चाहे वो सिंपल फ्यूचर हो, चाहे वो कंटिन्यूअस हो, चाहे वो परफेक्ट हो, चाहे वो परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, सब में आई और वी के साथ शैल का यूज करेंगे और जितने भी अदर सब्जेक्ट बच गए सब के साथ विल का यूज करेंगे। ये बात हमेशा अपने दिमाग में रखिए कि आई और वी के साथ शैल और अदर्स के साथ विल का यूज करेंगे। लेकिन जब आप किसी वर्क को कंपलसरी करेंगे, जैसे आपने कहा ही विल हेल्प यू, तो ही मतलब अदर्स में आ गया तो आपने विल का यूज किया, अच्छी बात है। तो यहाँ पर तो सही है, लेकिन यदि यहाँ पे आपने कहा ही विल हेल्प यू ना, इसका मतलब वह तुम्हारी मदद करेगा। तो यहाँ पर फ्यूचर की बात करी गई है, लेकिन ये करेगा कि नहीं करेगा ये तो उसके ऊपर डिपेंड है। लेकिन यदि यहीं पे ही के साथ शैल का यूज हो जाता तो वो 100% कंपलसरी था कि उसको करना पड़ेगा। मतलब आप जब कभी भी नेसेसिटी की बात करें, जब अनिवार्यता की बात करें, तो वहाँ पर ये चेंज हो जाते हैं। मतलब आई वी के साथ विल का यूज किया जाएगा और अदर्स के साथ शैल का यूज किया जाएगा। नॉर्मली आई वी के साथ शैल, अदर्स के साथ विल का यूज किया जाएगा। पहली बात आपको ये समझ में आना चाहिए फ्यूचर के लिए। सेकेंड बात ये कि जब भी आपको नॉट का यूज करना हो, तो ये जो नॉट है हमेशा मॉडल के बाद ही नॉट का यूज होता है। मॉडल के बाद ही नॉट का यूज होता है। और आपको पता ही है कि ये जो सेल है और ये जो विल है, ये दोनों के दोनों मॉडल हैं। और इसका मतलब ये है कि हमेशा जो नॉट होगा वो सेल या विल के जस्ट बाद ही होगा। ये आपको दो बातें याद रखनी है। क्लियर है? चलिए अब स्टार्ट करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस को। सिंपल फ्यूचर टेंस में सब्जेक्ट होता है, उसके बाद विल या सेल का यूज होता है। विल या सेल का यूज होता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। तो सेल और विल दोनों के दोनों मॉडल हैं, इसलिए इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होगा। अगर इसका पैसिव बात करें तो सबसे पहले ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ जाएगा और उसके बाद विल और सेल और एक्स्ट्रा में बी लगाना पड़ेगा और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसी को थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। बाई लगाकर सब्जेक्ट का यूज करेंगे, ये सब्जेक्ट यहाँ से आता है। क्लियर है? चलिए आई और वी के साथ सेल, अदर्स के साथ विल का यूज करेंगे। अब यहाँ पर देखिए निगेटिव सेंटेंस होगा तो विल नॉट या तो सेल नॉट का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए कहा गया आई सेल गो टू दिल्ली टुमारो, मैं कल दिल्ली जाऊंगा। तो आई के साथ सेल का यूज हुआ है। ही विल हेल्प यू, वह तुम्हारी मदद करेगा। यू विल नॉट गो टू मार्केट, निगेटिव सेंटेंस है, तुम बाजार नहीं जाओगे। सेल आई ओपन द विंडो, क्या मैं खिड़की खोलूंगा? तो यहाँ पे ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इस हिसाब से आपको स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि सिंपल फ्यूचर टेंस कहाँ पर हम लोग यूज करें। तो कभी भी फ्यूचर का कोई एक्शन या इवेंट होता है तो वहाँ पर हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं। कोई भी एक्शन हो, कोई भी इवेंट हो, वहाँ पर सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करेंगे। या तो कहीं कंडीशनल सेंटेंस दिया गया हो तो उसके प्रिंसिपल क्लॉज में हम लोगों को फ्यूचर टेंस का यूज करना है, वो भी सिंपल फ्यूचर का यूज करना है। जैसे यहाँ पे देखिए अगर फ्यूचर की इवेंट या एक्शन की बात किया जाए तो यहाँ पे देखिए वी शैल प्ले क्रिकेट टुमारो, हम लोग कल क्रिकेट खेलेंगे। तो फ्यूचर के किसी एक्शन की बात हो रही है ना? तो यहाँ पर ये आपका सिंपल फ्यूचर टेंस में है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है। उसी तरीके से द प्रिंसिपल क्लॉज ऑफ अ कंडीशनल सेंटेंस, यहाँ पर देखिए कहा गया इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास द एग्जामिनेशन। प्रिंसिपल क्लॉज क्या है? ही विल पास द एग्जामिनेशन। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है कि वो कठिन परिश्रम करेगा। तो ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। अब यहाँ पर प्रिंसिपल क्लॉज को मेन क्लॉज भी कहते हैं। तो जो प्रिंसिपल क्लॉज है उसी को किस में रखना है? फ्यूचर सिंपल टेंस में रखना है। मतलब ये कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में रखना है। यहाँ पे देखिए क्या यू हायर अ रिक्शा, यहाँ पे ये देखिए इंडिफिनिट टेंस में है लेकिन सिंपल इंडिफिनिट में है प्रेजेंट सिंपल में है। यहाँ पे फ्यूचर सिंपल में है। यहाँ पे फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस है, यहाँ पे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो प्रिंसिपल क्लॉज रहता है उसमें हम लोग हमेशा फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का यूज करेंगे और जो कंडीशनल सेंटेंस में जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है उसमें हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का यूज करेंगे।
अब बात आती है कि ये कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है। ऐसे सेंटेंस जो कंडीशन पर डिपेंड करते हैं, कंडीशनल सेंटेंस। और प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है, मेन क्लॉज क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, इसके विषय में हम लोग अभी क्लॉजेस पढ़ेंगे तो वहाँ पर अच्छे से देखेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है हम लोगों का फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, जब कोई फ्यूचर में वर्क हो रहा होगा और वो कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ इसके विषय में हमको कोई जानकारी नहीं होगी, तो वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में होगा। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, विल और शैल के बाद बी होता है, कंटिन्यूअस है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगा ही, इसके बाद ऑब्जेक्ट। इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, इसलिए पैसिव का स्ट्रक्चर नहीं लिखा गया है। आगे है ही विल बी वाटरिंग प्लांट्स एट दैट टाइम, फ्यूचर में है। यू विल नॉट बी वेटिंग फॉर द रेबलाई नेक्स्ट वीक, है ना। उसके बाद क्या है, विल दे बी लिविंग इन आवर हाउसेस नेक्स्ट वीक। तो ये सभी के सभी क्या है, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये नेगेटिव सेंटेंस है और ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्लियर है? आपको स्ट्रक्चर याद रखने होते हैं। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद विल सेल हैव होता है और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है। पैसिव वॉइस में यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट होता है उस ऑब्जेक्ट को उठाकर सबसे पहले लाते हैं और उसके बाद विल या सेल लगाते हैं, हैव लगाते हैं, बीन लगाते हैं, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म यही वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाता है। इसके बाद बाई लगाते हैं और इस सब्जेक्ट को बाई के बाद पुट कर देते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, आई सेल हैव फिनिश द वर्क बिफोर, यहाँ पे सेल हैव और वर्क की थर्ड फॉर्म है। अगर नेगेटिव सेंटेंस में नॉट का यूज करना है तो देखिए मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि विल और सेल के बाद ही, यहाँ पे हैव नॉट का यूज नहीं करना है कि ही विल हैव नॉट रिपीटेड, ऐसा कुछ भी नहीं करना है, रिप्ड है। तो यहाँ पर ही विल नॉट, विल के बाद ही नॉट का यूज करना है, सेल के बाद ही नॉट का यूज करना है। तो ही विल नॉट हैव रिपीट द हार्वेस्ट बिफोर मार्च। यहाँ पे ये देखिए नेगेटिव सेंटेंस हो गया, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, विल यू हैव फिनिश्ड योर स्टडीज बाय नेक्स्ट ईयर। तो यहाँ पर ये आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। और इसके कब किएंगे, जब कोई फ्यूचर में कोई एक्शन, जैसे समझते हैं टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड बाय अ सर्टेन टाइम इन फ्यूचर। फ्यूचर में कोई काम कंप्लीट हो गया होता है, हम ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्यूचर में कोई काम कंप्लीट हो गया होगा उस टाइम, तो वहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे आई शैल हैव टेकन बाथ बिफोर द सनराइजेस, मतलब सनराइजेस होने के बाद मैं नहा लूँगा, बात कर लूँगा। तो यहाँ पर आप समझ जाइए कि ये आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। ही विल हैव लर्न दिस लेसन बाय टुमारो। नेक्स्ट पढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके स्ट्रक्चर को याद रखना है, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद विल सेल होगा, विल या सेल होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसके बाद हैव बीन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। यहाँ पर लास्ट में आपको टाइम देखने को मिलेगा, चाहे वो सिंस से दिख जाए, चाहे वो फॉर से दिख जाए, चाहे वो फ्रॉम से दिख जाए, चाहे वो बाई से दिख जाए, आपको टाइम देखने को मिलेगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म देखने को मिलेगा। एक फ्यूचर में ऐसा वर्क होगा जो कंप्लीट कुछ हो गया होगा और कुछ हो रहा होगा, ऐसा हमको टाइम देके बताया जाएगा। जैसे बाय नेक्स्ट मंथ तक क्या होगा, वी विल हैव बीन लिविंग इन रोहतक फॉर 10 ईयर्स, मतलब नेक्स्ट मंथ जब हो जाएगा तो हम लोग यहाँ पर 10 साल से रह रहे होंगे। ठीक है, वी शैल नॉट हैव बीन टेकिंग एक्सरसाइज सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ आप देखिए सिंस मॉर्निंग है, मतलब आपका ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। सिंस मॉर्निंग, सुबह से हम लोग क्या कर रहे होंगे, एक्सरसाइज नहीं कर रहे होंगे, एक्सरसाइज नहीं कर रहे होंगे सुबह से। तो फ्यूचर में किसी इवेंट की बात हो रही है, किसी एक्शन की बात हो रही है जो फ्यूचर में हम लोग कर रहे होंगे, तो कुछ कंप्लीट हो गया होगा, कुछ कंप्लीट नहीं हुआ। ये नेगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें, विल यू हैव बीन पेंटिंग द पिक्चर फॉर 2 days, क्या तुम क्या तुम पेंटिंग कर रहे हो इस पिक्चर का फॉर 2 days, कर रहे होगे 2 दिनों से। तो यहाँ पर ये आपका फ्यूचर टेंस हो जाएगा। क्लियर है? तो ये रहा आपका फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस में आपको इतना ही पढ़ना होता है, बस स्ट्रक्चर याद रखने होते हैं, विल सेल का यूज कहाँ पे होता है, नेगेटिव में नॉट का यूज कहाँ पर होता है, और सिर्फ सिंपल फ्यूचर और आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इन्हीं दोनों का पैसिव बनता है, इन्हीं दोनों को पैसिव को स्ट्रक्चर को भी याद रखना होता है। क्लियर है? तो ये रहा आपका फ्यूचर टेंस। इसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे जो कि है ऑक्सिलरी वर्ब्स। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और यदि आपको क्लास अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, आप प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।